2. Microwaves are a form of electromagnetic radiation with frequencies between 300 million hertz and 300 gigahertz. ठीक है, GHZ stands for gigahertz. Giving your answer in standard form, express part 1 हम कर चुके थे, hertz into megahertz कल हम कर चुके थे. ठीक है, part 2 मैंने आपसे कहा था कहानी में ट्विस्ट है, if you guys remember. तो ट्विस्ट ये है कि देखो हर्ट्ज से जब मेगा हर्ट्ज पे जा रहे थे तो क्या जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन सवाल में दी हुई है, ये वाली स्टैंडर्ड कन्वर्जन, देखो मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज डायरेक्टली दी हुई है और सवाल में भी हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज के बारे में पूछा था, तो हमने सिर्फ एक दफा क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच लगाई. सही है, लेकिन कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको जो पूछा गया होता है, जो सवाल में पूछा गया, जैसे पार्ट 2 में पूछा गया है गीगाहर्ट्ज इनटू मेगाहर्ट्ज. अब स्टैंडर्ड कन्वर्जन जो हमें दी हुई है, कोई ऐसी कन्वर्जन आपको नजर आ रही है जो गीगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज पर हमको स्टैंडर्ड एक दे रही है कि दिस इज लाइक इतने गीगाहर्ट्ज इतने मेगाहर्ट्ज के इक्वल है? कोई स्टैंडर्ड हमें नहीं पता, राइट? और सवाल में तो हमें देखो गीगाहर्ट्ज और हर्ट्ज दिया हुआ है और मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज दिया हुआ है, लेकिन गीगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज नहीं दिया हुआ, यानी कि देयर इज नो डायरेक्ट स्टैंडर्ड कन्वर्जन. तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम डबल क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच लगाते हैं. क्या लगाते हैं? डबल क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच. ठीक है, ये कब लगती है डबल क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच? ये जब लगती है जब सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपको कोई स्टैंडर्ड कन्वर्जन नहीं दी हुई होती. ठीक है, लेट मी जस्ट कनेक्ट टू 9. Since the bases are same, so we are going to take the base common. There's a multiplication sign in between, so we are going to add the powers. ठीक है, तो ये बन गया x is equals to 3 into 10 raised to the power 2 plus 9, 2 plus 9, which will be x is equals to 3 into 10 raised to the power 11. Since our x is in the column of hertz, so हमारा आंसर किसमें आया? hertz के अंदर आया. ठीक है, अब रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो मैंने क्या निकाला है कि 300 गीगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज हैं. Therefore 300 gigahertz is equals to 3 into 10 raised to the power 11 hertz. लेकिन अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं आया है. क्यों? क्योंकि हमें निकालने हैं मेगा हर्ट्ज. ठीक है, और हमने अभी निकाले हैं हर्ट्ज. तो अब हम लगा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि डबल क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच लगती है जब स्टैंडर्ड कन्वर्जन नहीं दी हुई होती. ठीक है, तो मैं एक और दफा क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगी. सही है, शिफा का सवाल है मिस दिस इज गीगाहर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज, सो वी विल मेक द डेटा अकॉर्डिंग टू मेगाहर्ट्ज, राइट? So yes, we are going to first of all, Shifa, what we are going to do is we are going to make the data from gigahertz to hertz. जब हमें पता चल जाएगा कि 300 gigahertz में कितने hertz हैं, ठीक है, तो फिर हम वो hertz की क्वांटिटी जो हमारे पास 3 into 10 power 11 आई है, वो hertz की क्वांटिटी यूज करेंगे मेगाहर्ट्ज निकालने के लिए. यानी अब मैं जो दूसरी वाली क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगी ना अप्रोच, उस पर गौर करना. अब जो मैं लगाने लगी हूँ ना, वो मैं लगाऊंगी ये वाली मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज वाली. ठीक है, जो मैंने सर्कल की है अभी, ये वाली मेगाहर्ट्ज टू हर्ट्ज. अब ये देखो मेगाहर्ट्ज टू स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, कितने मेगाहर्ट्ज? 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज के नीचे मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज के नीचे हर्ट्ज. ठीक है, अच्छा अब मैंने निकाला क्या यहाँ पे, मैंने निकाला है 3 into 10 power 11 हर्ट्ज कितने मेगाहर्ट्ज के इक्वल होंगे. बेसिकली अगर आप गौर करो तो ये 300 गीगाहर्ट्ज 3 into 10 power 11 हर्ट्ज के बराबर है. लेकिन बिकॉज आई कैन नॉट मेक एनी डेटा फॉर गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज, कोई कन्वर्जन ही नहीं दी हुई डायरेक्ट, तो इसलिए मैं ये वाली चीज नहीं करी, बल्कि गीगाहर्ट्ज की जगह मैं प्लग इन कर रही हूँ हर्ट्ज, क्योंकि दोनों इक्वल है ना. 300 बेसिकली इंटू 300 गीगाहर्ट्ज इंटू इज इक्वल्स टू 3 into 10 power 11 हर्ट्ज. तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, 3 into 10 power 11
into 1 will give you 3 into 10 power 11. सही है, तो डायरेक्टली लिख रहे हो, is equals to 10 raised to the power 6 into x. Now we have to make x the subject because ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड over 10 power 6 equals to x. Now you have to subtract, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिविजन साइन है बीच में, देगा 3 into 10 power 11 minus 6 is equals to x. 3 into 10 power 5 is equals to x. Since our x lies in megahertz, तो हमारे पास जो यूनिट आएगा x का वो क्या होगा, मेगा हर्ट्ज. अब हमें देखो क्या पता चला, हमें ये पता चला कि 3 into 10 power 11 हर्ट्ज कितने मेगा हर्ट्ज के इक्वल है, यानी कि ये जो ये क्वांटिटी है ये एक्चुअल में 300 गीगा हर्ट्ज के बराबर थी. तो हमें पता चल गया कि 300 गीगा हर्ट्ज में हमारे पास 3 into 10 power 5 मेगा हर्ट्ज हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डिड डबल क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक. तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, देयरफॉर जो सवाल में पूछा था 300 गीगाहर्ट्ज is equals to 3 into 10 power 5 megahertz. That's your final answer. Okay, so अब पीएम के नीचे मुझे क्या रेडियस 70 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और मीटर्स हमसे पूछा है कि कितने मीटर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 70 इंटू 10 पावर माइनस 12. ये x इंटू 1 तो डायरेक्टली मैंने इसलिए x लिख दिया. वैसे बेसिकली अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, इन डेप्थ जाओगे, तो इट विल बी x इंटू 1. Okay, so rather than writing x into 1, I directly wrote x. तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्या हमारे पास ये आंसर सही है, हमारे पास ये फाइनल आंसर है? No, very good, Jovena. It's not our final answer. Why it's not our final answer? Because our rule was there should always be one non-zero digit to the left of decimal. याद आया? तो वो रूल तो चलेगा ही चलेगा ना, मतलब एंड तक चलेगा कि वन नॉन जीरो डिजिट. अभी हमारे पास जो है 70 बन रहा है, तो 70 में डेसिमल कहाँ आ रहा है, 70 के बाद आ रहा है, यानी कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा वन प्लेस टू द लेफ्ट. ऐसा ही है ना, वन प्लेस टू द लेफ्ट, और जब लेफ्ट पे जाते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट बड़ा हो जाता है. तो अभी क्या एक्सपोनेंट है हमारा, करंटली हमारा एक्सपोनेंट है -12. तो जब मैं एक स्टेप अबव जाऊंगी, नंबर लाइन पे समझाया था ना मैंने कि जब एक नंबर में ऊपर जाऊंगी तो ये -12 से क्या बनेगा, -11. यस, वेरी गुड. सो इट्स गोना बी 7.0, या आप 7 भी लिख लो तो भी मसला नहीं है. ठीक है, दोनों सही है. into 10 power 11 -11. That's your final answer. But is it the correct representation? No. This answer, x हमारा मीटर्स के अंदर है तो हमारा यूनिट तो मीटर्स है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमने फाइंड क्या किया है कि ये बताएं कि 70 pm में कितने, therefore 70 pm में कितने मीटर्स हमने निकाले, हमने निकाले 7 into 10 power -11. ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन है आंसर की. ठीक है, I hope this is clear. Please copy this question and then I'll move to part B. मिस Yes. मिस हमें पता कैसे चलेगा कि 1 पहले लिखना है वो लाइन में या फिर 70 जैसे? हमेशा सबसे पहले हमारी वेरी गुड क्वेश्चन, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं. जो सवाल में स्टैंडर्ड कन्वर्जन दी हुई होती है ना, तो डेटा जब आप फिलअप कर रहे होते हो तो यू हैव टू राइट स्टैंडर्ड कन्वर्जन सबसे पहले. ओके टीचर. मिस
कौन से पार्ट बी? सादिया, कौन से वाले पार्ट बी की बात कर रही हो आप? सादिया आप देखो वीडियो सही आ रही है मेरी? मिस 7 × 10⁻11 के साथ मीटर्स नहीं आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जजाकल्ला माया, मीटर्स के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। यूनिट यूनिट लगाना है। नो शिफा, दैट्स रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। अच्छा पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर किसी का मिस हो गया स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखो पार्ट 2 इज एग्जैक्टली लाइक पार्ट 1, ठीक है, इट्स एग्जैक्टली लाइक पार्ट 1। इसमें ए की जगह हमें क्या दे दिया? बी दे दिया, सिंपल। सवाल है एन ऑक्सीजन एटम हैज एन एटॉमिक रेडियस ऑफ बी नैनोमीटर्स, बी दे दिया इसके अंदर, ठीक है। और एनएम, पीएम की जगह यूनिट चेंज करके एनएम दे दिया, ठीक है। where b is equals to 0.074 and the standard conversion is given 1 nanometer equals to 10 raised to the power 9 meters. Express this radius in meters giving your answer in standard form. जब भी आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगते हैं तो मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि आंसर हमेशा 10 की पावर के साथ देते हैं। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मांगते हैं यू हैव टू गिव योर आंसर विद द पावर ऑफ 10, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 कर लेते हैं अब यहाँ पे। पार्ट 2 में क्या करेंगे? सबसे पहले तो पूछा क्या है देख लेते हैं कि डबल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या सिंगल क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा, चेक करते हैं। हमसे पूछा है एक्सप्रेस दिस रेडियस इन मीटर। रेडियस अभी हमें किसने दिया है? नैनोमीटर में। और बोला कि नैनोमीटर से मीटर के अंदर बताओ, नैनोमीटर से मीटर के अंदर बताओ। तो क्या स्टैंडर्ड हमें नैनोमीटर से मीटर में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्जन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे जब डेटा बनाएंगे तो हमने लिखा नैनोमीटर्स और मीटर्स, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड कन्वर्जन क्या है? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद अब आपको बी क्या दिया हुआ है? जो बी है आपको यहाँ पे सवाल में पार्ट बी में बी दिया हुआ है 0.074 नैनोमीटर्स। मिस नजर नहीं आ रहा आप क्या लिख रही हैं? मिस आपकी स्क्रीन एक ही जगह पे अटक गई है। इस पार्ट बी नहीं है, पार्ट बी नहीं आ रहा। मूव नहीं कर रही स्क्रीन? मिस खाली पार्ट 1 तक ही आ रहा है। आप चेक करो, इज इट मूविंग? नो मिस। ओके वेट। Is it showing now? पार्ट 2 नजर आ रहा है? यस मिस। ओके सो नैनोमीटर्स अब कितने दिए हुए? 0.074 और मीटर्स आपको फाइंड करना है। नाउ यू कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड योर आंसर, ठीक है। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, मुझे आंसर बताओ, जल्दी से इसको सॉल्व करो खुद से। डेटा मैंने बना दिया है। नाउ यू सिंपली हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड एक्स और फाइनल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना, ठीक है। यूनिट जरूर लिख लेना। सो दिस विल बी just a moment. अब यहाँ पे x जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 9 है, ठीक है, लेकिन देयर शुड नॉट बी अ नॉन जीरो, देयर शुड बी अ नॉन जीरो डिजिट एंड यहाँ पे तो जीरो दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ तो ये 2 प्लेसेस टू द राइट मूव होगा ना हमारा डेसिमल पॉइंट 1 2, तब जाके क्या बनेगा 7.4। जब 2 प्लेसेस टू द राइट मूव होता है तो क्या करते हैं? एक्सपोनेंट गोस डाउन, ओके, एक्सपोनेंट गोस डाउन बाय 2 प्लेसेस। करेंटली हमारा क्या है? 10 की पावर 9। तो जब 2 प्लेसेस में नीचे जाऊंगी, ओ ये -9 है। एक सेकेंड सवाल देखने दो, ये मेरे पास क्वेश्चन में तो 9 लिखा हुआ है, अपनी बुक में क्वेश्चन टैली करो, ये -9 है क्या? -9 है। अच्छा बस वो नैनोमीटर है तो नैनो तो वैसे भी माइनस में ही हाँ राइट यहाँ पे ना मेरे पास मिसप्रिंटिंग हुई है, ठीक है सही है। तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है, ये भी -9 हो जाएगा। और जब एक्सपोनेंट हमारा 2 प्लेसेस डाउन जाएगा
तो ये हो जाएगा 7.4 into 10 power minus 11. Okay, this will be in meters. Now you can represent this final answer. तो फाइनल जब आंसर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपने निकाला क्या है इस सवाल के अंदर? आपने निकाला है रेडियस, निकाला है 0.074, तो हो जाएगा therefore 0.074 nanometers is equals to 7.4 into 10 power minus 11 meters. That's your final answer. I hope now there is no more confusion in part 2. I'll do part 3 and you can copy all these एक साथ, ठीक है? part 3 जल्दी से देख लो, टाइम नहीं है. Express A is to B as a ratio of two integers. देखो A की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है मीटर्स के अंदर, 7.4 रेशो बना रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? 7.4 into 10 power minus 11, ये A है, A is to B का रेशो. तो is to B की वैल्यू हमने, सॉरी ये B की वैल्यू, A की वैल्यू ऊपर है, एक सेकंड, A की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 7 into 10 power minus 11, ठीक है? 7 into 10 power minus 11 और B की है 7.4 into 10 power minus 11. ना देखो रेशियो है ना बीच में, तो 10 power minus 11 10 power minus 11 कैंसिल हो गया, हमारे पास 7 is to 7.4 बच गया, बट हमारे पास 7.4 आ रहा है. तो 7.4 तो इंटीजर नहीं है, हमें तो बोला है रेशियो निकालो दो इंटीजर नंबर का. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग अ जीरो. बट हमेशा याद रखना इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता और डेसिमल नहीं होता. कभी भी इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन नहीं होता और डेसिमल नहीं होता, हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में आंसर आता है, और या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों अलाउ है, ठीक है? लेकिन ये तो 7.4 आ रहा है, अब क्या करेंगे? 7.4 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करेंगे? एक डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10, तो फिर हमें उसकी भी 70 हो जाएगी. अगर हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है सुफियान, आप कह रहे हो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 70 into 70 is to 74, right? Can we simplify these? We can simplify it, right? इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर आ सकता है. लेकिन एक और इजियर ट्रिक बताऊं, अगर आप डायरेक्टली ऐसा कोई नंबर सोच लो जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास एक ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई. तो वो हो सकता है 7 times 5, यानी दोनों साइड पर मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 35 is to 7.4 into 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37. सही है? और अगर आप ये निकालते हो 70 is to 74, तो इसको भी आप अगर 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करो सुफियान, ये क्या बनेगा? 35, और ये बनेगा 2 3 is 6 and 2 7 is 14. आंसर सेम ही है दोनों मेथड से, ठीक है? बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. So you can follow any of the methods. Now you can take a screenshot of it. I hope the screen is visible to everybody. The whole question number 3 is on this, question number 4 is on the screen.